तो आर के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रामायण पाठ सुनाएंगे जिसमें शिव और पार्वती जी का विवाह का वर्णन करेंगे। बोलो रामायण मैया की जय। कहा हमार न स्नेह तब नारद के उपदेश, अब वा झूठा तुम्हारेपन जार काम महेश। यरम मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारे, हरउनाथ मम संकट भारे। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म कर डाला। मास प्राण तीसरा विश्राम। सुने बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जान काम अब जारा, अब लग समूह रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे बेकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अनभज्ञ काम अब होगी। जो मैं शिव से अज जानी, प्रीत समेत कर्म मनवानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिज्ञ, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है तो हमारपन सुनऊ मुनीसा, करें सत्य कृपा निधुईसा। तुम जो कार जारे मारा, सोए अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सोव से नसाई, असे मनमत महेश की नाई। हे तात, अग्र का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुने, देख प्रेत विश्वास सियाराम। चले भवानी नायसर, गए हिमाचल पास सियाराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरपत ही सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुरी कहे वृत्ति कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार संप्रभुताई, सादर मन मर लिए बुलाई। सुदिन सुन कतो सुगर सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवाकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गए पद बने हिमाचल कीनी।
जाय बजी दिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाँच अज सबई सुनाई, हर से मुन सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस बाजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, बान विविध विमान सियरम। होए सगुन मंगल सुबद, करें अब चरागान सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ मम संकट वारी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शुक्ल मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सिवई सम्मुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट ऐ मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिर ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजा दिया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंटोर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, चले बसई चढ़े बाजई बाजा। देख सेवई सुर त्रियब सुकाई, बर लायक दुल्हने जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंच आदि सुर प्राता, चढ़ चढ़ बाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हों अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात था। विष्णु का अस बेअस तब, बोले सकल दिशराज सियरम। बेलग बेलग होई चलाओ सब, निज निज सहित समाज सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट वारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहार बरात नहीं भाई, हंसी करे ऊपर स्कुर जाई। विष्णु वचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हर के व्यंग्य वचन नहीं जाई। अत प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, ब्रंगई पेर सकल गन टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्काते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन
दिल की नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलद शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना बेटा, बियसे शिव समाज नहीं देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अते तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्न सोनित तन भरे। कर स्वान सुअर सुक्राल मुखगन, बेस अगणित गोगने। बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोग जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे कुत्ते सुअर सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेश को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते ही नहीं बनता। नाचई गावई गीत परम, तरंगी भूत सब सियरम। देखत अति विपरीत, बोलही बचन विचित्र विदेशियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रव दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरुनाथ मम संकट वारे। भूत प्रेत नाचते गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलस तज बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सैल सकल जय लग जग माही, लग विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर तब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुई ना चल गया, गावई मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमई गिर गौ गृह सब राहे, जता जोग ते सब छाए। पुरशोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विद की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही। बने बाग को पुतड़ा के सरता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई।
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताका सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन हो जाते हैं। जगदम्बा जय अवतरी सोपुर बरन की जाय श्यरम रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार श्यरम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवोस दशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारे हरनाथ मम संकट वारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुने आई पुर खर भरु शोभा दिखाई। कर बनाव सज बाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर से बारात को लेने चले। ही हर से सुर सैन निहारी हरे देख अति भय सुपारी। शिव समाज जब देखन लागे बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियां के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धर धीरज ते रहे सयाने बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता कहीं बचन भय कंपति गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहूं कहा कही जाए न बाता जम कर धार कियो बरियाता। परवरा सवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है, ये यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छारे ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देखई सोमा विवाह घर घर बात लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। सबुज महेश समाज सब जननी जनक मुस्काय श्यरम। बाल बुझाए विविध विध निडर होए डरुनाय श्यरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। ईश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए दिए सवई जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल का वही नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहराने को दिए।
मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन तार सो परवा पानी परछन चली हर्ष हर्षानी। विकट वेश रुद्र जब देखा अवलन और भय 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 विशेषा। सुंदर हाथों से सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। तब महादेव जी को भयानक वेश में देखा। तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पेटी अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भय दुख भारी लीनी बोले गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विद तुम्हारी रूप द असदीना तेरी जड़ बर बावर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन वरुवे और विद जही तुम्हें सुंदरता दई। जो फल जही सुर तरई तरुई सोबर वस बबूर ही लागही। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निद महु पारो। गर्व जाऊ अपजस हो जब जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगा। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार सियरम। करी बिलाप रोदित बदित सुता स्नेह सवार सियरम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरत संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में कहा बिगारा भवन मोर जिन बसत जारा। अशुभ देश में जिन दीना बोरे बरई लगी तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया उदासीन धन धाम न जाया। पर गरज गालक लाज न बीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी है बिकल बिलो के भवानी बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचई मत माता सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूं तो कत दोष लगाई काहूं। तुम सन मिटई की विधि के अंका मां तो व्यर्थ नहीं ले कलंका। जो मेरे भाग्य में
बाबला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? व्रता कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मात कलंक करना परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जावज है पाओ बतही। सुन उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहुभांति विविध लगाए दूषण नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेई अवसर नारद सहित अरुण से सप्त समेत सिया राम समाचार सुने तुही नगिर गवने तुरत निकेत सिया राम। मंगल भवने मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरध संभारी हरउनाथ मम संकट वारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा पुरुष कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद सब ही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनो मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि सत्य अविनाशिनी सदा संभुआर दंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी निज चालीला वपुधारिणी। ये अजन्मा अनाद और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और सहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तयु सती शंकर विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोहु शिव का नकीना ब्रह्म सुबे सुसिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राम रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सती जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो की नित अपराध शंकर परिहरी। हर बिरे जाए बहोर पितु के जग जो गानल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया। अस जान संशय तजौ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद सिया राम। चन मुआ व्याप्यो सकल पर घर घर ये संवाद सिया राम। मंगल भवन मंगल हारे प्रभु दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरध संभारी हरउनाथ मम संकट वारी। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गए। तब मैं नाहि बंधु आनंदे पुन पुन पार्वती पद वंदे।
नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नार लोगो सब हर्षाने। तब मैना और हनुमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सवै हाटक घटनाना। बातें अनेक वही जीवनारा, सूप शास्त्र जस कहू व्यवहारा। कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसी के अनुसार अनेक भांति की जौनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाय बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की जौनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पात बैठी जीवनारा, लागे पर सुन पुरसुआरा। नार वृंद सुरजेमत जानी, लगी देन गारी मृदवानी। भोजन करने वाले की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, विज्ञ वचन सुनावहीं। भोजन करे सुर अति विलंब, विनोद सुन सच पावहीं। जयवत जो बड़ो अनुद, सो मुख कोटिन न परे कहे हो। अचबाय दीने पान गवने, पास जय जा हो रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहां तहां ठहरे थे वहां चले गए। बौर मुनि हिमंत कहूं, लगन सुनाए आय सियरम। समय बिलो के विवाह कर, पटे देव बुलाए सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, त्रवस दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरवनाथ मम संकट वारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। मैया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। जय जय